सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर लगातार झारखंड के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है और इसको लेकर आज कई अभ्यर्थी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, सबूत और मांग पत्र सौंपने के लिए पहुंचे थे। देखिए तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्य में 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा आहूत हुई थी, लेकिन उस परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज ये लोग राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, सबूत के साथ साथ मांग पत्र ये लोग आज राज्यपाल को दिए हैं। बातचीत करेंगे कि आखिर कितनी उम्मीद है राज्यपाल से। लगातार आप लोगों का जो आंदोलन है वो जारी है, आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, सबूत और मांग पत्र आपने सौंपा है, कितनी उम्मीद है अब? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पूर्व ही लगातार कहते आ रहा है कि झारखंड राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार, जो पेपर लीक गिरोह जो चल रहा है, जिसका ठोस सबूत हमारे हाथ आया है, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन अंजाम तक करेगा और चरणबद्ध आंदोलन करते हुए अंततगतवा एग्ज़ाम को रद्द कराया जेएसएसयू टीम। और हम लोग ने शुरू ही कहा था कि ये सारे सबूत हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे ताकि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचे, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक या असली मास्टरमाइंड कोई भी हो क्यों ना, कोई भी नहीं बचेगा। अंततगतवा आज 12 फरवरी को हम लोग सीडी में और कोई दस्तावेज को हम लोग सौंप दिए हैं और सारे घटनाक्रम का जो सीजीएल प्रक्रम का पूरा एक एक बिंदु पर चर्चा हुआ, लंबी चर्चा हुआ, सारे बातों को हमारा गंभीरता से लिया, उन्होंने समझा और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो सबूत आप लोग हमें दे रहे हैं सीडी के रूप में, दस्तावेज के रूप में, इसको तत्काल जो है कि जो ईडी और जो एसआईटी कमेटी जांच कर रही है इसको जो है कि उपलब्ध करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है कि और निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के लिए हमने सीबीआई जांच की भी मांग किया है, उस पर भी हमें आश्वासन मिला है कि सीबीआई जांच का भी भरोसा दिलाया है। साथ ही साथ अध्यक्ष नीरज सिन्हा का निलंबित करने का हम लोग ने मांग किया है, उस पर भी हमें आश्वासन मिला है। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का आवाज़ उठाने वाले, जो पेपर लीक के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करने वाले निर्दोष छात्र पर नामकुम थाना में जो एक फर्जी एफआईआर टारगेटेड करके किया गया, जिसका कांड संख्या 46/2024 है, जिसमें गंभीर से गंभीर गैर जमानती धारा लगाया गया है, उसको जो है कि वापस करके छात्रों का न्याय करने का भी गुहार लगाया, उस पर भी हम लोग को आश्वासन दिए हैं। और राज्यपाल से आज मिले हैं, संतुष्ट हुए? जितनी भी मांग आप लोगों की थी, जितने मन में सवाल था, क्या उनके समक्ष आप लोग रखे, क्या जवाब मिला वैसा? जी विस्तार पूर्वक रखे हैं, उन्होंने हमें आश्वासन भी मिला है कि सारे सबूत तो सबूत कर ही दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव को हम बुलाएंगे और इस पर नज़र रखेंगे जांच पर, और सारे निष्पक्ष तरीके से जांच इस पर किया जाएगा। और जो हम लोग पे डर जो था जान से मारने का, उस पर कहे कि एक अधिकारी को नियुक्त कर दिए और जो राजभवन के अंदर कार्यरत है, और उनका पर्सनली नंबर हम लोग को दिया गया, हम लोग का भी नंबर उन्होंने सेव कर लिया और कहे कि आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार का डरने की ज़रूरत नहीं है, जहां वैसा लगे खतरा है आप लोग तत्काल प्रशासन को सूचना कीजिए, और अगर आप लोग को फिर भी डर लगता है तो सीधे आप लोग राजभवन के समक्ष जो है कि आप लोग संपर्क करिए। आप लोग का सुरक्षा को लेकर के जो है कि हमेशा राजभवन आप लोग के साथ है, क्योंकि आप लोग जो है कि राज्य का हित और कल्याण के लिए बहुत बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आश्वासन मिला है। और साथ ही साथ ये भी आश्वासन मिला है जेएसएससी सीजीएल संचालित करने वाला एजेंसी के माध्यम से जितना भी परीक्षा लिया गया है, वो चाहे पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन हो या नगर पालिका हो, सभी परीक्षाओं का जांच किया जाएगा। और साथ ही साथ 2022 का जो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा था, जो जांच किया गया पेपर लीक का, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी उसका भी नहीं पकड़ा गया है, उस पर भी जो है कि संज्ञान लेने के बाद कहे। इस प्रकार और कई गंभीर से गंभीर हम लोग का चर्चा हुआ और निश्चित ही इस सबूत देने के बाद 2-3 दिन के अंदर आप लोग को न्यूज़ के माध्यम से राज्यवासियों को देखने को मिलेगा सनसनीखेज खबर। एक से एक अधिकारी पदाधिकारी इसमें शामिल होने देखने को मिलेगा, बड़े से बड़े नेता मंत्री के लोग, नेता मंत्री भी शामिल होते हुए नजर आएगा आप लोग। अच्छा, लगातार आप लोगों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है, अब आगे की क्या कुछ रूपरेखा आप लोगों की ओर से है, क्या कुछ करना है अब आगे, क्या आप लोग इंतज़ार कीजिएगा? क्योंकि आज राज्यपाल से मुलाकात हो गई है, क्या इंतज़ार करना है? जो भरोसा है वो भरोसा के लिए आप लोग रुकिएगा तो कुछ दिन और? जैसा कि हम लोग शुरू ही संकल्प लिए हैं कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जेएसएससी का सफाई ऐसा सफाई करेगा
कि उसका सफाई से जेपीएससी भी साफ़ होगा। हम लोग सारे सबूत सौंप दिए हैं, सौंप के हम लोग जो है कि इसी तरह नहीं रहेगा, हम लोग का अपना मुहिम जो है कि जारी ही रहेगा और अपना रणनीति के तहत हम लोग जो है कि बहुत जल्द जो है कि एक डिजिटली आंदोलन ट्विटर कैंपेन का हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। बहुत जल्द हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। संतुष्ट हुए आज राज्यपाल से मुलाकात करके? माननीय राज्यपाल से मिलने के बाद हम लोग कुछ सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और संज्ञान लिए और बोले कि उच्च स्तरीय जांच होगी और मुख्य सचिव को बुलाकर जो भी प्रकार के एजेंसी के द्वारा जितने प्रकार के एग्ज़ाम हुए थे, जैसे CGL हो गए, PGT हो गए, लैब असिस्टेंट हो गए, नगर निगम हुए, सारे में जो संलिप्तता पाई गई है उस पर उच्च स्तरीय जाँच की जाएगी और मुख्य सचिव के माध्यम से JSSC अध्यक्ष को बुला के उसको निलंबित किया के प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। चलिए, कई उम्मीद लेकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अब कुछ दिन तक आप लोगों की ओर से रणनीति नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि आप लोग देखिएगा राज्यपाल की ओर से क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। क्या अभी शांत रहिएगा, अभी कोई आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों की ओर से? देखिए, ट्विटर अभियान छात्र नेता जैसे देवेंद्र नाथ महतो जो अभियान चालू करेंगे तो हम लोग एक्टिव हो जाएंगे। और ये JSSC CGL परीक्षा राष्ट्रपति तक वो संज्ञान में ले लिए हैं, तो ये छोटा मोटा कांड नहीं है। और हम लोग शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं कि इसमें जो है धांधली 100% होगा और धांधली निश्चिंत हुआ। ठीक इसी प्रकार PGT में भी लैब असिस्टेंट में धांधली निश्चिंत रूप से हुआ होगा और एक ITI इंस्ट्रक्टर का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी धांधली निश्चिंत रूप से हुआ, उसमें भी कड़ी जांच होनी चाहिए। और ये जो है तमाम जो बेरोजगार छात्रों का, जो भोले वाले छात्रों का FIR करवाया गया है, ये राज्यपाल महोदय आश्वासन दिए कि कुछ नहीं होगा। SIT का गठन हुआ है, उससे आप लोगों को उम्मीद है? जी, हम लोग को उम्मीद है कि SIT टीम जो है हम लोग का जो जांच पड़ताल करके और सही के सही और गलत के गलत साबित करेगी। CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं हम। देखिए, लगातार अभ्यर्थी CGL पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज राज्यपाल से मुलाकात किए हैं, कई विषयों को लेकर अपनी बातों को राज्यपाल के समक्ष रखे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि CBI जांच की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्विटर कैंपेन ये लोग चलाएंगे ताकि तमाम जो अभ्यर्थी हताश है, परेशान है, उन तक ये बात पहुँचे कि लगातार लड़ाई जो है वो चल रही है और अभ्यर्थी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशें जो है यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से झारखंड के अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है और राज्यपाल आने वाले समय में इस दिशा में क्या कुछ पहल करते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।